के साथ यहाँ पर लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव राज्य संपत्ति श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित सभी राज्य संपत्ति विभाग के हमारे अधिकारी वीके सिंह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश का राजधानी दिल्ली में एक अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह इंद्रप्रस्थ बनकर के तैयार हुआ है और सचमुच इंद्रप्रस्थ अपने नाम के अनुरूप बना भी है। इंद्रप्रस्थ का नाम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इंद्रप्रस्थ के रूप में उत्तर प्रदेश ने एक राज्य अतिथि गृह अपने राज्य के सभी अतिथियों को दिल्ली में उपलब्ध करवाया है। मैं इसके लिए राज्य संपत्ति विभाग और दिल्ली में जुड़े हुए हमारे जितने भी वहां पर रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में कोई भी अतिथि जब राज्य के साथ जुड़ता है और वह हमारे किसी अतिथि भवन में आता है तो वहां की सुविधाओं को देख करके वो स्वयं अंदाजा लगाता है कि राज्य की व्यवस्था कैसी है। पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इसमें काफी सुधार हुआ है। अभी हमने लखनऊ में पिछले दिनों अपना एक अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह नैमिषारण्य का लोकार्पण किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उसके कुछ ही दिन के बाद प्रदेश में देश भर के डीजीज कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। हमारे जितने भी बाहर से आने वाले अतिथि थे, वे चाहे सेंट्रल फोर्सेज के रहे हों, प्रदेशों के डीजीपीज रहे हों या फिर अन्य भारत सरकार के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, सभी लोगों को हम लोगों ने वहीं पे ठहरने की व्यवस्था दी थी और वहां की व्यवस्था को देख करके हर व्यक्ति अभिभूत था कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की राज्य संपत्ति से जुड़े हुए इस प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउसेज हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि वह राज्य के बारे में एक अच्छी तस्वीर को लेकर के गए थे, एक अच्छी छवि राज्य की गई थी। ऐसे ही राज्य के अंदर वर्तमान में हमारे दिल्ली में पहले से ही 2 अतिथि गृह मौजूद थे। अब एक नया अतिथि गृह इंद्रप्रस्थ के रूप में द्वारिका में उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाया है। खासतौर पर जो हम लोगों के सामने अक्सर एक बात की समस्या आती थी कि प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, बड़ा मंत्रिमंडल है, हाई कोर्ट के हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण या फिर राज्यपाल और पूर्व राज्यपाल, इन सब की बड़ी मात्रा में जब ये लोग एक साथ दिल्ली पहुंचते थे तो उस समय राज्य सरकार के अतिथि गृह में, यूपी भवन, यूपी सदन में जगह की कमी होती हुई दिखाई देती थी। द्वारका में इंद्रप्रस्थ के नाम पर बने यह अत्याधुनिक राज्य संपत्ति विभाग के अतिथि गृह के उपलब्ध होने के बाद अब इस कमी को काफी हद तक दूर करने में हमें मदद मिलेगी। मैं यहां पर राज्य संपत्ति विभाग से भी और रेजिडेंट कार्यालय से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी हैं उन सब से इस बारे में कहूंगा कि व्यवस्थाएं अभी हमें बहुत दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता होगी और इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे अतिथि गृहों में ये जरूर व्यवस्था हो, एक तो उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है, ब्रांड क्या है, उस ब्रांड की स्थापना वहां करना। खासतौर पर अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल, इन सब से जुड़ी हुई टूरिस्ट गाइड को हम वहां रखें। दूसरा, उत्तर प्रदेश की ओडीओपी आज देश का एक ब्रांड बना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना देश की एक ब्रांड बनी है। उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट की भी वहां पर एक गैलरी होनी चाहिए
और वहां लोगों के सामने दिखना चाहिए। और जो भी हमारे अतिथि आते हैं तो उत्तर प्रदेश की अपनी ओडीओपी के ही प्रोडक्ट को हम उन्हें उपहार के रूप में दें या दिलवाने की व्यवस्था करें। तीसरा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन है। अगर अतिथि गृह में उस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे तो उत्तर प्रदेश भवन में जो लोग आएंगे या उत्तर प्रदेश के राज्य अतिथि गृह में जो लोग आएंगे उन लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में जानने सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस दिशा में पिछले 4 वर्षों में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसको और बेहतर करने की व्यवस्था कैसे हम कर सकते हैं, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर सकते हैं, कार्य पद्धति को और भी ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को अवश्य कार्य करना होगा। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह इंद्रप्रस्थ के आज के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं राज्य संपत्ति विभाग और दिल्ली में जो हमारे रेजिडेंट कार्यालय से जुड़े हुए जितने भी अधिकारीगण हैं उन सब को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अतिथियों के बेहतरीन स्वागत के लिए यह अतिथि गृह नाम के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करने में योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।